So inflation in India is 7.04, inflation in US is 8.60. तो ये inflation के against fight करने के लिए SEC is increasing the federal fund rate. Now there are few logical questions. क्या ये interest rate बढ़ाने के चलते क्या हम लोगों का जो रोज का पेट्रोल लगता है बाइक कार चलाने के लिए, क्या उस पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है? नहीं। क्या गैस प्राइस कम हो रहा है? नहीं। खाने का प्राइस कम हो रहा है? नहीं। Then why the hell they are increasing this interest rate? Last time 75 BPS has increased, जिसके चलते हर एक मार्केट पे बस लाल ही लाल रंग. So recently, Elizabeth Warren, the senator of US, has asked all these questions to Jerome Powell, the chairman of US Federal Bank. So now, ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ट्रिकी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर ये सारे के सारे इंटरेस्ट रेट हाई करने के चलते अगर किसी को हेल्प नहीं मिल रहा है, डे टू डे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं है, देन ये इंटरेस्ट रेट हम लोग क्यों बढ़ाए? सो अनदर टॉपिक इज रिसेंटली यूएस स्टॉक मार्केट पे एक नया बिटकॉइन ETF लॉन्च हुआ है जिसका नाम है BITI, प्रो शेयर शॉर्ट बिटकॉइन स्ट्रेटेजी ETF. इसके बारे में भी बात करेंगे एंड हाउ वॉल स्ट्रीट एंड few people how they are manipulating this entire Bitcoin price. Let me tell you in this story. So before I go forward, hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBowl. Hope you all are doing well and good. So let's get start with that Bitcoin ETF. What is this Bitcoin ETF actually means to all of us? सबसे पहली जो बात है, ये बिटकॉइन ETF इस टाइम पे क्यों लॉन्च हुआ जबकि बिटकॉइन का प्राइस 75% डाउन है? तो इस बिटकॉइन ETF का नाम ही है BITI, विच इज प्रो शेयर शॉर्ट बिटकॉइन स्ट्रेटेजी ETF. मतलब ये बिटकॉइन के ETF आप बिटकॉइन के प्राइस के अगेंस्ट बेट लगाते हो. मतलब बिटकॉइन का प्राइस अगर $70,000 है, यू आर बेटिंग ऑन बिटकॉइन कि बिटकॉइन का प्राइस नेक्स्ट जाएगा $30,000. मतलब यू आर shorting the Bitcoin. That is why it's called ProShare Short Bitcoin Strategy ETF. So now, why the hell this Bitcoin ETF has launched at this point of time? ये Bitcoin ETF, ये Short Bitcoin ETF इस मूवमेंट पे लॉन्च हुआ क्योंकि Bitcoin का प्राइस ऑलरेडी बहुत डाउन है and all those investors, all those Wall Street people, they are thinking they are taking Bitcoin's price more down ताकि वो लोग ये ETF के चलते थोड़ा और पैसा कमा पाए. So now there is another Bitcoin ETF जिसका नाम है BTIO. BTIO का फुल फॉर्म प्रो शेयर बिटकॉइन स्ट्रेटेजी ETF. तो इसका क्या काम है? इसका काम है बिटकॉइन का प्राइस अगर 69,000 जा रहा है, दैट इज वेयर यू मेक मनी. यू आर नॉट मेकिंग मनी अगेंस्ट बिटकॉइन प्राइस लाइक BITI. बट ETF का मतलब क्या है? ये जो भी है ये एक डेरिवेटिव है. यू आर नॉट एक्चुअली बाइंग द एसेट, यू आर बेटिंग अगेंस्ट अ स्ट्रेटेजी, यू आर बेटिंग अगेंस्ट अ assumption. यू आर एज्यूमिंग कि बिटकॉइन का प्राइस नेक्स्ट 70,000 जाएगा, जहां पे आप क्या खरीदोगे? आप खरीदोगे BTIO, प्रो शेयर बिटकॉइन स्ट्रेटेजी ETF. एंड उल्टा आप अगर ये सोचते हो कि बिटकॉइन का प्राइस नेक्स्ट $10,000 जाएगा, देन यू विल बाय BITI, दैट प्रो शेयर शॉर्ट बिटकॉइन स्ट्रेटेजी ETF. So now Wall Street people and investors, they are manipulating Bitcoin's price so that they can earn a tons of money by launching their new ETF, which is short Bitcoin strategy ETF. And since they are derivatives, they are not actual Bitcoin. You are not actually buying the Bitcoins. That is why they are very risky. Now think about this. Government is allowing this kind of ETF where you are not actually buying the Bitcoin, but you are buying a assumption. But government इतना बड़ा, मतलब इतना अच्छा है, they are not letting anyone to launch Bitcoin spot ETF, जहाँ पे actually you can buy the Bitcoin and hold it through employee trading fund. So let's just hope एक बिटकॉइन का प्राइस ETF हो गया और एक बिटकॉइन का अगेंस्ट द प्राइस ETF हो गया. Let's just hope कि नेक्स्ट टाइम जो भी ETF लॉन्च हुए वो ETF बिटकॉइन का स्पॉट प्राइस ETF हो, एंड जिसके चलते बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बिटकॉइन का एक्चुअल स्पेस में आके जमा हो एंड एवरीवन कैन एक्चुअली एबल टू बाय द एक्चुअल बिटकॉइन इंस्टेड ऑफ ऑल दिस assumption. Let's just hope for the best. Now if you are still watching this video, let me give you all the answers कि why federal fund rates are going higher when they don't have anything to do in our day-to-day lifestyle. So from Jerome Powell's perspectives,
उसका ये मानना है कि ये फंड रेट मतलब आप अगर पैसा बोरो कर रहे हो उसका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है देन ऑल द एसेट क्लास लाइक आप बोरो करते हो घर खरीदने के लिए, आप बोरो करते हो कुछ रिस्की एसेट खरीदने के लिए लाइक एनएफटी, आप बोरो करते हो स्टॉक मार्केट एंड बिटकॉइन पे पैसा डालने के लिए। लेट्स से आपको जो पैसा बोरो करने के टाइम पे 0% to 1% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, आज वही सेम पैसा बोरो करने के लिए आपको 3 to 5% देना पड़ेगा। तो इस मोमेंट पे आप पैसा बोरो नहीं करोगे, सो क्या होगा, स्टॉक मार्केट बोलो, हाउसिंग प्राइस बोलो, ये सब रिस्की एसेट का प्राइस बोलो, सब कुछ का प्राइस नीचे आएगा। हेंस जो भी पब्लिक से जो लोग ये अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने का मिस कर चुका है, दे विल गेट सेकेंड अपॉर्चुनिटी, दे विल गेट अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट देयर हैंड्स ऑन ऑल दिस एसेट्स जहां पे इन्वेस्ट करने के लिए ये लोग सोच भी नहीं सकता था। सेकेंड, आप अगर आपके करेंसी का इंटरेस्ट रेट हाई कर रहे हो, इट मीन्स ऑल द अदर करेंसीज existing in this world, they all will fall down against US dollar. So hence US dollar is getting stronger. That is the first and foremost reason why they are increasing the fund rates. क्योंकि ऐसा एक कहानी सबके दिमाग में चल रहा है कि US डॉलर अपना जो मोनोपोली है, जो स्ट्रेंथ है, वो खो रहा है अगेंस्ट कुछ कुछ वर्ल्ड करेंसी, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। उतना डिटेल्स में इधर बताने जाएंगे तो ये वीडियो आज पूरा दिन तक चलेगा। सो यही यूएस डॉलर करेंसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड सेकेंड ऑल द एसेट क्लास, ये जो हाउसिंग प्राइस दिन बर दिन होम अफोर्डेबिलिटी जो 30 to 35% ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट S&P 500 नैस्डैक इतना टॉप में था, बिटकॉइन $69,000 था, ये सब के प्राइस ऐसा लेवल पे चला गया था कि कोई भी मिडिल क्लास सोच भी नहीं सकता है टू बाय ऑल दिस एसेट्स। So now, since all the price is now in a basic level, कोई भी मिडिल क्लास, कोई भी जाके ये सब एसेट क्लास बाय कर सकता है। तो ये तो बहुत ही थॉटफुल था एंड ये हो भी रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है देन आप लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, क्योंकि रिमेंबर मार्केट क्रैश होने पे ही एक्चुअल बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स बनता है। मार्केट जब टॉप पे रहता है तब आप बस पैसा खोते हो। This is the actual time where you go and buy some of your dream assets. You can buy a home. Basically अभी भी होम प्राइस बहुत हाई है, मे बी इन नेक्स्ट 3 to 5 months होम प्राइस भी नीचे आएगा। क्रिप्टो में हम लोग अभी उतना फ्लुएंटली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, देन यू कैन बाई सम अदर स्टॉक्स, बट गो एंड बाय, क्योंकि एवरीथिंग इज नाउ फ्री फॉल, कुछ भी चीज डिस्काउंट पे उठा सकते हो। एंड फ्रॉम द एलिजाबेथ वॉरेन्स पर्सपेक्टिव कि अगर कोई भी कंपनी इन्फ्लेशन को कंपेंसेट करने के लिए एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा ताकि वो लोग ये इन्फ्लेशन से फाइट करे, बट कंपनीज तो ये नहीं करेगा। कंपनीज क्या करेगा, कंपनीज दे विल कट डाउन देयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ताकि वो लोग अपना पैसा बचा पाए कम सैलरी देके। जैसे कि कोविड से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हर जगह पे ले ऑफ्स हो रहा है। सो इसका प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। आई एम नॉट द वन हु कैन एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन, बट दिस थिंग फॉर श्योर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है एंड आई एम नॉट श्योर कि कौन सा अच्छा है कि हमेशा ही इंटरेस्ट रेट जीरो रहे एंड बस चारों तरफ ऐसे ही हाहाकार मच रहे। सो कौन सा एक्चुअल स्ट्रैटेजी है, कौन सा एक्चुअल प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है? यू गाइस कैन ड्रॉप योर थॉट, यू गाइस कैन ड्रॉप अ कमेंट बिलो कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, एंड जो हो रहा है क्या ये एक्चुअल में अच्छे के लिए हो रहा है या फिर जस्ट हो रहा है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन, देव साइनिंग ऑफ।